दोस्तों, तारीख में मिलता है कि जब 10 मुहर्रम 61 हिजरी के दिन हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इस्तगासा बुलंद किया था, तो उस वक्त तमाम अंबिया कराम, फरिश्तों की जमात और जिन्नात ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी नजर न आने वाली मखलूक भी हजरत इमाम हुसैन की मदद करने के लिए करबला के मैदान में पहुंची थी। आज हम आपको तारीख के एक ऐसे ही जिन के बारे में बताने वाले हैं जिसने करबला का वो पूरा खूनी मंजर अपनी आंखों से देखा, जब 10 मुहर्रम 61 हिजरी के दिन नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चों को जालिम यजीदियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था। और फिर 3 दिन के भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन को लाखों की यजीदी फौज ने घेर लिया था और उन पर तरह तरह के जुल्म सितम करने लगे थे। यह देखकर वो जिन फौरन ही अपनी हजारों की फौज लेकर करबला के मैदान में पहुंच गया और जाकर हजरत इमाम हुसैन से कहने लगा कि आका, आप मुझे इजाजत दो, मैं अभी पल भर में ही इन सारी यजीदियों को भस्म कर देता हूँ। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने उस जिन को जो जवाब दिया उसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला के वाक़यात से जुड़ी रिवायतों में मिलता है कि जिनों का एक सरदार था जिसका नाम जाफर जिन था। वो 10 मुहर्रम 61 हिजरी के दिन अपनी शादी का जश्न मना रहा था। ये वही दिन था जब करबला के मैदान में नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रही थी। तारीख में मिलता है कि जाफर जिन की शादी के जश्न में जाने वाला एक जिन्नातों का गिरोह जब करबला मैदान के पास से गुजरा तो उन्होंने देखा कि हर तरफ से मारो मारो का शोर आ रहा है। यह सुनकर वो सारे जिन्नात परेशान हो गए और सोचने लगे कि यह शोर शराबा कैसा आ रहा है। इसके बाद जिन्नातों के उस गिरोह ने जब करबला के मैदान में जाकर देखा तो वो सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके आका हजरत इमाम हुसैन जख्मों से चूर हैं और उनको लाखों की यजीदी लश्कर ने घेर रखा है। यह देखकर वो सारे जिन्नात फौरन ही तेजी के साथ भागे और अपने सरदार जाफर जिन के पास में पहुंच गए और जाकर कहने लगे कि सरदार, आप यहाँ पर जश्न में मशगूल हो और वहाँ पर करबला के मैदान में आपके आका हजरत अली का लाल हजरत इमाम हुसैन जख्मों से चूर है और लाखों के लश्कर ने उन्हें घेर रखा है और उन पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रही हैं। बस इतना सुनना था, फौरन ही जाफर जिन खड़ा हो गया, अपने जश्न को बंद किया, अपनी तलवार निकाली, जंगी लिबास पहना और फिर जिन्नातों की एक बड़ी फौज को लेकर कुछ ही लम्हों में करबला के मैदान में पहुंच गया। रिवायत के मुताबिक जब तक जाफर जिन हजरत इमाम हुसैन की मदद को पहुंचता तब तक हजरत इमाम हुसैन के सारे साथी और अंसार शहीद हो चुके थे और हजरत इमाम हुसैन तन्हा अकेले जख्मों से चूर फौजी यजीद के बीच में गिरे हुए थे। यह देखकर जाफर जिन दहाड़ी मार मार कर रोने लगा। दोस्तों, इसके आगे जाफर जिन कहता है कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे अलावा भी बहुत सारे अंबिया किराम, मलाइका और फरिश्तों की सफ़े लगी हुई थी। मैं सोचने लगा कि मैं मौला हुसैन तक पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं। इतने में मौला हुसैन ने पुकारा कि ए जाफर, मेरे पास आ जाओ। इसके बाद मैं मौला हुसैन तक पहुंच गया और जाकर रोता हुआ हजरत इमाम हुसैन के कदमों को चूम कर कहने लगा, मौला, आपका यहाँ गुलाम हाजिर है। मौला, आप मुझे इजाजत दें, मैं अपनी पूरी फौज को लेकर यहाँ पर आया हूँ। मैं पल भर में इन सबको भस्म कर देता हूँ, इनके वजूद तक को मिटा दूंगा। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं जाफर, तुम इन लोगों पर हमला मत करना। मैं अपने नाना की उम्मत को जिन्नातों के हाथ नहीं मरवाना चाहता हूँ, वरना कल तारीख में लिखा जाएगा कि नबी के नवासे ने यजीद की फौज को नजर न आने वाली मखलूक से मरवा दिया। ए जाफर, इस्लाम को बचाने के लिए मुझे यह शहादत देनी होगी, यही अल्लाह ताला की मर्जी है। ए जाफर, अब तुम वापस चले जाओ, मैं तुमसे राजी हूँ, मेरा खुदा तुमसे राजी है। यह सुनकर जाफर जिन दहाड़े मार मार कर रोने लगा और फिर हजरत इमाम हुसैन को अपनी आंखों के सामने शहीद होता हुआ देखता रहा। दोस्तों, तारीख में मिलता है कि जाफर जिन ने करबला का यह पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा था। जाफर जिन के इस वाक़ये को एक महान शायर ने अपनी किताब में लिखा है जिनका नाम मीर अनीस है। वो लिखते हैं कि जाफर जिन करबला के वाक़ये के 1200 साल बाद मुझे मिला था। उस वक्त तक वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। वो इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था कि उसकी आंखें लटक चुकी थी। गमे हुसैन में गिरिया करते करते वो अपनी बिनाई भी खो चुका था। फिर उसने ही करबला का यह पूरा वाक़या मुझे बताया था, जिसको बाद में मीर अनीस ने अपने शागिर्दों और अपने लोगों तक इस पूरे वाक़ये को पहुँचाया।
लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि यह जाफर जिन कौन था और यह करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की मदद करने के लिए क्यों पहुंचा था, यानी कि इसका इमाम हुसैन के साथ में रिश्ता क्या था। इस बारे में जानकर आप चौंक जाओगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखना। दोस्तों हजरत अबू सईद खुदरी हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी जंगे सकर से वापस आ रही थी। वापसी में आपका गुजर एक ऐसी वादी से हुआ जिसमें हर तरफ सन्नाटा था। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा किराम से पूछा कि यह कौन सा मुकाम है, यानी कि हम कौन सी जगह पर आ गए हैं। यह सुनकर हजरत उमर बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसे वादी कासिब अर्ज़क कहते हैं और इस जगह पर एक ऐसा कुआं भी है जिसमें बहुत खतरनाक जिन रहती हैं। इस कुएं में वो जिन रहती हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में ना कर पाई थी। और हजरत उमर बिन उमैया ने यह भी बताया कि या रसूल अल्लाह, और ये वही जगह है जहाँ से तुबा हिमरी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को इन जिनों ने इसी जगह पर मार डाला था। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पर खतरनाक जिन रहती हैं। अगर ऐसा है तो फिर यहीं पर ठहर जाओ। लिहाजा फिर आपके हुक्म के मुताबिक आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा किराम से फरमाया कि आप में से 10 आदमी जाकर जिनों की इस कुएं से पानी लेकर आओ। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और वो 10 लोग जिनों के उस कुएं के पास में पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग उस कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी, जिससे सारा जंगल आग का बन गया और धरती कांपने लगी। यह खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी वापस आ गए, लेकिन अबुल आस सहाबी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और फिर थोड़ी ही देर में जाकर वो शहीद हो गए। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने अबी तालिब को भेजिए। यह सुनकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अली को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा फिर आपके हुक्म के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनों के उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से यह दुआ फरमाई कि या अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी आप हजरत अली को कामयाबी नसीब फरमाना। फिर जब हजरत अली जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे तो फिर वहीं पर एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और हुंकार भरने लगा। यह देखकर हजरत अली ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। इतना सुनते ही उस जिन ने हजरत अली पर एक जोरदार हमला कर दिया। आपने उसका वार खाली निकालकर फिर अपने जुल्फिकार से उस जिन को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद आग के शोले और धुएं के तूफान उस कुएं से बाहर आने लगे और एक जबरदस्त शोर शराबा शुरू हो गया। फिर देखते देखते उस कुएं से बेशुमार डरावनी शक्लें सामने आ गई। यह देखकर हजरत अली ने गर्दाहु सलमान कहा और फिर आपने चंद आयतें पढ़ी, जिससे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली कुएं की मुंडेर पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को वापस कुएं से बाहर फेंक दिया गया। यह देखकर फिर हजरत अली ने कुछ और कलिमात पढ़े और फिर कहा कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। इतना सुनते ही एक खौफनाक जिन्नात कुएं से बाहर निकला और आते ही उसने आप पर हमला कर दिया, लेकिन आप उसके हमले से बचते हुए आपने उसका भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में फिर से अपना बर्तन डाला, लेकिन इस बार फिर से जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को बाहर फेंक दिया गया। इस तरह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 मरतबा अपने बर्तन को उस कुएं में डाला, मगर तीनों ही बार जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को बाहर फेंक दिया गया। बिल आखिर हजरत अली ने असहाब से कहा कि मैं अपने कमर में एक रस्सी बांधता हूँ और फिर मैं इस कुएं के अंदर उतरता हूँ, तुम इस रस्सी को पकड़े रखना। चुनांचे इसके बाद असहाब ने वो रस्सी पकड़ ली और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस कुएं के अंदर उतर गए। मगर थोड़ी ही देर के बाद में वो रस्सी बीच में से काट दी गई और हजरत अली उस कुएं के अंदर जा गिरे। अब हजरत अली और सहाबा किराम के बीच में काफी दूरी का फासला हो गया। यह देखकर असहाब गिरियागारी करने लगे। इतने में असहाब ने सुना कि उस कुएं के अंदर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद में कुएं से यह सदा आई कि या अली अलैहिस्सलाम, हमको पनाह दो। यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो, तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो, तो कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ और अमान हासिल कर लो। यह सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। फिर हजरत अली ने उन सबको कलमा पढ़ाया और वो सब मुसलमान बन गए। इसके बाद कुएं में रस्सी डाली गई। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 20,000 जिन्नातों का कत्ल करके और बहुत से जिन्नातों को मुसलमान बनाकर कुएं से बाहर आ गए।
फिर हजरत अली ने इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नातों में से एक जिन को उनका सरदार मुकर्रर कर दिया, जिसका नाम जाफर जिन था। इसका नाम पहले अर्गवान जाहिब था, मगर बाद में यह जाफर जाहिब के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वही जाफर जिन था जो बाद में हजरत इमाम हुसैन की मदद करने के लिए करबला के मैदान में पहुंचा था, मगर हजरत इमाम हुसैन ने इसे खैर की बसारत देकर मदद करने से मना फरमा दिया था।